हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको जो संविधान में कुछ प्रमुख जो आपके अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे जो है आज रिलेटेड मेरी जो ये वीडियो है। और आपके जो है किस प्रकार जो है इन अनुच्छेदों को याद करके रख सकते हो, एग्जाम में आते हैं। देखिए ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, और ज़्यादातर क्या है अनुच्छेद से जो है 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कोई ना कोई जो है मतलब कोई सी ऐसी शिफ्ट होगी जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है ना, तो देखिए ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो पहला जो है इसमें कुछ प्रमुख अनुच्छेद, अनुच्छेदों की अगर बात करते हैं भारत के संविधान में, जो मूल संविधान में अगर बात करता हूं, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। लेकिन क्या है अब हाल फिलहाल में क्या है 470 है। कितनी है अब अनुच्छेदों की संख्या जो बढ़कर हो गई है 470। लेकिन आपको 470 या 395 को याद नहीं करके रखना है, बस याद करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार आते हैं उन पर क्या कंसंट्रेशन करना है। ठीक है भाई, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं और किस प्रकार याद करके, बिल्कुल एक सरल लैंग्वेज में मैं आपको याद करवाने वाला हूं। तो चलिए पहला जो अनुच्छेद ये कहता है कि पहला अनुच्छेद में क्या होगा कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र होंगे। संघ क्या होता है भाई, देखिए संघ की अगर बात करते हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, राज्यों को मिलाकर क्या संघ का निर्माण होता है। और संघ एक राष्ट्र हो सकता है, तो कहता संघ होगा और उसके राज्य क्षेत्र होंगे। तो संघ होंगे, अगर मैं कहता हूं तो संघ में अगर बात करते हैं तो संघ में क्या आ जाएगा, केंद्रशासित प्रदेश भी आ जाएंगे और राज्य भी आ जाएंगे। और अब जो केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है 28 + 8, यानी कि क्या है पूरे टोटल कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। आज जो है हमारे जो केंद्रशासित प्रदेश और राज्यों की संख्या कितनी है 36 है। उसका जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 1 में मिलता है, याद कर। फिर इसके बाद में अगर क्या आवश्यकता पड़ती है, अगर आवश्यकता पड़ती है राज्यों के नामों में परिवर्तन करने की या सीमा में परिवर्तन करने की केंद्रशासित प्रदेशों में, तो सीमा में परिवर्तन या उनके नामों में परिवर्तन, सीमा यानी कि क्या है जो बाउंड्री है उसमें परिवर्तन कर सकते हो और नामों में परिवर्तन कर सकते हो। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये अनुच्छेद कहता है आपका तीसरा। 6 में क्या है, जो पाकिस्तान नागरिक, जो पाकिस्तान से जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पे क्या है पाकिस्तान से कुछ जो है भारत में आ गए थे, कुछ पाकिस्तानी भारत में आ गए थे और उन्होंने क्या है भारत को ही चुना था। और जो है यानी कि आवर्जन करने वाले, पाकिस्तान से आवर्जन करने वाले जो बंदे हैं उन्हें जो है 6 आर्टिकल क्या है भारत में नागरिकता देगा। ठीक है ना, तो 6 जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है वो किसके, जो पाकिस्तान से आवर्जन, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उनके जो है नागरिकता जो दी गई है वो आर्टिकल 6 के द्वारा दी गई है। लेकिन जो भारत छोड़कर चले गए पाकिस्तान में, ठीक है ना, जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं उनकी जो नागरिकता समाप्त कर दी गई है वो है आर्टिकल क्या है आपका 7। और जो चले गए लेकिन क्या किसी कारणवश क्या है फिर वापसी आते हैं तो वो अनुच्छेद 8 होता है। लेकिन क्या है जो जाने वाले उनकी नागरिकता जो है समाप्त करेंगे वो होगा 7। अनुच्छेद 9 ये कहता है अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में रहकर या विदेश में रहकर, किसी विदेश में रहकर क्या है अगर उसकी नागरिकता अपना लेता उस देश की, तो क्या है और उस देश की नागरिकता अपनाते समय क्या है भारत की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से वो त्याग सकता है। तो स्वेच्छा से क्या है भारत की नागरिकता को समाप्त कर सकता है कोई भी भारतीय नागरिक अगर उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो। अनुच्छेद क्या कहता है 14, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष ये हो जाएगी, विधि के समक्ष सभी के लिए क्या है कानून जो है समान होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कोई भी भारतीय नागरिकों के साथ, अगर भारतीय नागरिक, ये कहता है अनुच्छेद किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति या धर्म के साथ नहीं किया जाएगा, जाति के साथ भेदभाव नहीं होगा, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये जो है धर्म, जाति आदि के जो है भेदभाव रहित है। अगर करता है, अगर कोई भी क्या है नागरिक दूसरे नागरिक के साथ क्या है भेदभाव करता है तो आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई की जाएगी। 16 में क्या कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का मतलब जानते हो आप, लोक नियोजन का मतलब होता है पदों में समानता, चाहे वो निम्न वर्ग का हो चाहे उच्च वर्ग का हो, उसको जो है पदों में समानता दी जाएगी। चाहे वो SC कैटेगरी का हो, चाहे वो OBC का हो, चाहे वो किसी का भी हो। कहने का मतलब क्या, ST क्यों ना हो, अगर राष्ट्रपति बनाना है तो कोई सब बन सकता है, ST बन सकता है, SC वाला बन सकता है, OBC वाला भी बन सकता है, कोई जो है तो वो पदों में समानता, सभी के लिए पद जो है समान रूप से होंगे। ठीक है, पदों पर कोई भी जा सकता है। अनुच्छेद 17 में क्या है छुआछूत है। छुआछूत का मतलब जानते हो, छुआछूत का मतलब होता है यानी कि क्या है कोई भी अगर
कोई नीचे वाली जो कास्ट है या नीचे वाला जो वर्ग है, अगर उसके साथ कोई भी छुआछूत करता हुआ पकड़ा गया तो क्या है 17 के अकॉर्डिंग क्या उस पर क्या है जो है दायर किया जाएगा केस। ठीक है भाई। इसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। कोई भी उपाधियों का अंत कर दिया गया इस अनुच्छेद के अंतर्गत। जब क्या है भारत का एकीकरण किया गया, रियासतों का एकीकरण किया गया, तो ये कहा गया कि अब भारत में कोई भी राजा महाराजा नहीं होगा, कोई भी राजा महाराजा उपाधि धारण नहीं करेगा। ये उपाधि समाप्त कर दी गई अनुच्छेद 18 के द्वारा। 19 में क्या कहा गया, स्वतंत्रताएं। भारतीय नागरिकों को क्या है 7 स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन हाल फिलहाल में 6 स्वतंत्रताएं, एक स्वतंत्रता को क्या है विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया और क्या है अब भारत का नागरिकों को क्या है घूमने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, जितनी भी 6 स्वतंत्रताएं हैं वो अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। याद करके रखना, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में क्या है, ये प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, यानी कि जीने का अधिकार। एक क्वेश्चन आता भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, जीने का अधिकार। जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सारी जो जीने का अधिकार है, जो भी हम हवा है, पानी है, जो भी शुद्ध भोजन है या जो है शुद्ध जल है, जो भी हम ग्रहण करते हैं वो अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग जो है एक नागरिक ग्रहण करता है। इसको क्या है कभी भी 352 के अंतर्गत क्या है, अगर 352 आपात लगता है तो इसका जो है ये कभी भी जो है क्या इस पर 352 प्रभावी नहीं होगा। ठीक है ना। और सभी अनुच्छेद ज्यादातर क्या है मौलिक अधिकार को क्या समाप्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 23 में क्या है, 23 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 23 में है क्या, ये है बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब जानते हो, बलात्श्रम का मतलब होता है यानी कि बल के द्वारा, श्रम का मतलब होता है काम करना और बलात् का मतलब बल के द्वारा, बलपूर्वक कार्य किसी से नहीं कराया जाएगा और बलपूर्वक कार्य किसी से नहीं कराया जाएगा। अगर कोई गरीब बंदा उसे पकड़ के क्या आप कार्य नहीं करा सकते, और या उसको आप मजदूरी अगर नहीं देते हो तो आप ये केस कर सकते हैं अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के 6 से जो 14 वर्ष के बीच का जो बच्चा है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को क्या है फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। अगर कोई फैक्ट्री 14 वर्ष से कम बच्चे को क्या है काम कराती हुई पकड़ी गई तो उस पर क्या है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है भाई। अनुच्छेद 25 ये अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म अंतकरण कर सकता है। कोई भी नागरिक भारत का अपने धर्म को समाप्त करता है और दूसरे धर्म को अपना सकता है। फिर इसके बाद में क्या है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है, अपने धर्म का मैनेजमेंट कर सकता है। अपने धर्म का मैनेजमेंट का क्या है, यानी कि मैनेजमेंट करके पूरा मैनेजमेंट कर सकता है और उसकी जो है आगे बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि अपने धर्म को बढ़ाने के लिए चंदा इकट्ठा कर सकता है, जैसे मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवाना है, लेकिन वो चंदा जो है अपने जाति के लोगों से, अपने धर्म के लोगों से यही इकट्ठा किया जाएगा। अनुच्छेद 32 को क्या है संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि संविधान की आत्मा है जिसमें जो है रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। संवैधानिक उपचार, इसका जो है ये जो है एक वैधानिक भाषा है, संवैधानिक उपचार। असंवैधानिक उपचार जो है ये संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ठीक है भाई। फिर अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ है, आर्मी एक्ट है इसमें भाई। अगर कहीं सिविल फोर्स से, अगर सिविल सेना से, अगर सिविल यानी कि पुलिस से कहीं कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कोई सिविल क्षेत्र है और उसमें जो है ये पूरा जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर क्या है आर्मी डिप्लॉय कर सकती है और आर्मी अपना जो है कानून लागू करती है और उसे कहते हैं मार्शल लॉ। क्या करते हैं, मार्शल लॉ। तो वो मार्शल लॉ 34 यानी कि 34। अनुच्छेद 38 इसमें कहता है कि अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया है कि क्या है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। ये क्या है राज्य निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ जाता है। अनुच्छेद 40, अगर 40 की बात करते हैं, इसमें पंचायत, इसमें लिया गया है पंचायत राज को लिया गया। पंचायत राज को क्या डिफाइन नहीं किया गया था पहले, लेकिन बाद में क्या पंचायत राज को डिफाइन किया गया। तो पंचायत का जो है उल्लेख किसमें मिलता है, 40 में। 44 में नागरिक सिविल संहिता। ठीक है, नागरिक सिविल संहिता भी मोदी ने कहा था कि भारत में सभी के लिए अब नागरिक सिविल संहिता, एक नागरिक के लिए सभी कानून बराबर होंगे, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी के लिए जो है नागरिक के लिए समान कानून लागू किए जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में स्टेटमेंट आया था। फिर इसके बाद में 47 आता है पोषणहार। राज्यों को अगर कोई लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है तो पोषणहार को बढ़ावा देना पड़ेगा राज्य को। ये जो है 47 बता, जैसे आप जो सरकारी स्कूलों में जो दाना पानी बट रहा है अभी फिलहाल, दलिया पलिया जो भी बट रहा है वो 47 के अकॉर्डिंग बटता भाई। ठीक है ना।
जो राज्य सरकार देती है। 48 में कहता है कि दुधारू पशुओं को बढ़ावा दिया जाए। गांधी विचारधारा कहती है कि दुधारू पशुओं को क्या है बढ़ावा दिया जाए और गौ हत्या को क्या प्रतिबंध कर दिया जाए, वो अनुच्छेद 48 कहता है। 48 क्या कहता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए और वन्य जीवों को भी क्या सुरक्षित रखा जाए। वन्य जीवों का मतलब है यानी कि जो वनों में जीव रह रहे हैं, चाहे शेर है वगैरह है, उनको भी जो सुरक्षित रखा जाए। वो 48 क्या कहता है। 49 ये कहता है कि क्या है, 49 ये कहता है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, उसको क्या है आप बढ़ावा दिया जाए, वो 49 कहता है, ठीक है ना, उसको भी जो सुरक्षित रखा जाए। 50 ये कहता है 50-50 की न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए। जो राजनीति है वो न्याय में नहीं बाधा डालनी चाहिए। अगर कोई नेता जबरदस्ती क्या है किसी जज पर क्या है ये कहता है कि जो मेरा भाई है या उसका भाई अगर फंस जाता है और वो ये कहता है कि मेरे भाई का सही सुनवाई कर देना किस जज से, तो वो प्रेशर नहीं बना सकता न्यायपालिका पे। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका को अलग किया गया है 50 अनुच्छेद 50 के। 51 में क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का हक बनता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे, विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे। कोई भी राज्य क्या है हुड़दंग ना मचाए, कोई भी राज्य क्या है अपनी जो भी राज्य में रहने वाले कोई भी नक्सलवादी अब पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में नक्सलवादी काफी जो है या उत्पात मचा रहे हैं, तो उससे क्या है शांति भंग होती है, अशांति फैलती है। तो वो जो है ये कहता है कि शांति बनाए रखे सभी राज्य विश्व राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है भाई। तो ये हो गए आपके अनुच्छेद 51। और इसके अलावा मैं आपको ये कहता हूं कि आपको क्या है सेकंडों में याद हो जाएंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको बिल्कुल सिंपल वे लैंग्वेज में आपको याद करना है, ठीक है भाई। 51 से आगे अब मैं लिख रहा हूं, जल्दी आप मेरे साथ भी याद करते रहो और मैं लिखता चलूं, ठीक है भाई। तो अनुच्छेद 1 है आपका अनुच्छेद 52। आपसे पूछता अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति है। बस ये पता नहीं राष्ट्रपति कैसा होगा, राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है, पढ़ा लिखा कोई जरूरी नहीं है, काला होगा गोरा होगा कोई उल्लेख नहीं है। 54 में इंपोर्टेंट है, 54 पूछ लेता निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछता है इसमें, इंपोर्टेंट है। 55 में नियुक्ति पूछ लेता, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 56 में पदावधि पूछ लेता है, पदावधि यानी कि इसका कार्यकाल कितने समय का होता है, 5 वर्ष का। 58 में इसके आहारताएं जो योग्यताएं हैं राष्ट्रपति की पूछ लेता आपसे कि क्या क्या योग्यताएं, कितने वर्ष का होना चाहिए, कितना नहीं, 35 वर्ष का होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये सभी जो है किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये आहारताएं हैं इसकी। 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता भाई, 6 से 60 और 6 से शपथ। फिर इसके बाद में 60 के बाद आता है आपका 61 में इसमें महाभियोग हो जाता है। अगर ये कोई काम उल्टा पुल्टा कर देता है, इसका दिमाग सही काम नहीं करता, तो इसमें महाभियोग बैठाया जा सकता है संसद के द्वारा, ठीक है भाई। तो महाभियोग जो बैठाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो बैठाया जा सकता है महाभियोग, तो आप लिख देना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है महाभियोग का भी, ठीक भाई। ये महाभियोग के बारे में जरूर आपको याद करके रखना है। फिर इसके बाद में 63 में आ जाता है आपका उपराष्ट्रपति, काफी इंपोर्टेंट है। 63 में उपराष्ट्रपति जो है होगा भारत का उपराष्ट्रपति। 64 में उपराष्ट्रपति सभापति यानी कि क्या है राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है सभापति के बारे में, ठीक है भाई। 64 इसके बाद में आगे जो आपका आता है, आगे चलते हैं 64 65 में अगर बात करते हैं तो 65 को भी आप ले सकते हो, लेकिन 65 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 66 निर्वाचन आ जाएगा उपराष्ट्रपति का 66 में, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 67 68 फिर इसके बाद में अगर बात करते हैं 68 69 70 71 72 ले लो क्षमादान, ये जो है राष्ट्रपति क्षमादान करेगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति क्षमादान कौन से आर्टिकल के द्वारा करता है, क्षमादान 5 प्रकार से कर सकता है राष्ट्रपति। 72 फिर इसके बाद में 74 में क्या होगा, मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, मंत्री परिषद होगी भाई, ये आपको याद करके रखना है। 75 में मंत्रियों के वेतन भत्ते होते हैं, वेतन भत्तों का अगर जिक्र मिलता है, वेतन भत्ते जो मंत्री जो वेतन लेते हैं वो कौन से आर्टिकल के द्वारा लेते हैं, 75 के द्वारा लेते हैं। 76 में महान्यायवादी होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। महान्यायवादी का उल्लेख किस में किया गया है, वो है 76 में। 78 में अगर कोई भी प्रधानमंत्री कार्य करेगा तो उसकी सूचना जो है किसे देगा, सबसे पहले राष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति को सूचना देने का जो अधिकार है सबसे पहले वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि समय समय पर राष्ट्रपति को सूचना दे 78 के अंतर्गत। हाँ भाई, समझ में आ रही है क्लास, नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही है तो इससे जो है आसान शब्दों में कोई समझा भी नहीं सकता आपको। 78 हो गया, फिर 78 के बाद चलता आपका 79, काफी इंपॉर्टेंट है। आप कहते हो भाई संसद है भारत में, तो संसद कहाँ है, दिल्ली में है, तो 79 अनुच्छेद में क्या है, संसद का उल्लेख मिलता है।
80 में संसद में एक होती है आपकी क्या, राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख किसमें, 80 में। 81 में आपका मिलता है लोकसभा का उल्लेख, किसका मिलता है, लोकसभा का उल्लेख मिलता है 81 में। 81 के बाद 85 में मिलता है कि सत्र का सत्र अवसान कर सकता है, विघटन हो सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है। भाई यहाँ पे लोकसभा का विघटन हो सकता है, सत्र का सत्रावसान हो सकता है। सत्र का सत्रावसान का मतलब है सत्र को क्या है, समाप्त किया जा सकता है। अवसान का मतलब कुछ समय के लिए क्या है, उसको स्थगित किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है 85। फिर इसके बाद में 87 एक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब राष्ट्रपति कोई भी जो है सरकार चुनकर आती है तो राष्ट्रपति अपना पहला क्या भाषण देता है, जिसे हम बोलते हैं अभिभाषण। तो अभिभाषण का उल्लेख किसमें मिलता है आपका, 87 में। अब 88 काफी इंपॉर्टेंट है। 88 में क्या, जो महान्यायवादी है ना वो संसद में भाग ले सकता है, महान्यायवादी संसद में भाग ले सकता है। जो भारत का महान्यायवादी है वो संसद में भाग ले सकता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता, वो 88 कहता है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। इसके बाद 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 108 में संयुक्त बैठक, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस में किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है, वो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 108। 108 के बाद काफी इंपॉर्टेंट एक जो है आपका हो जाता है 110। 110 में क्या पूछा जाता है आपको पता है, काफी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि 110 में है क्या भाई। तो अगर बात करता हूं तो 110 में है धन विधेयक के बारे में है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। काफी 110 की 112 काफी इंपॉर्टेंट है। वित्त विधेयक वो है आपका वार्षिक यानी कि बजट, जिसे कहते हैं बजट का उल्लेख 112। 112 के बाद 113 भी 114 विनियोग विधेयक है। 116 में लेखानुदान है, जो पूछा भी जा सकता नहीं भी, ठीक है भाई। 116 के बाद 117, 118, 19, 20 और 121, 123 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अध्यादेश जारी। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो कौन से आर्टिकल के द्वारा करता है, वो 123 के अंतर्गत। 124 में अगर बात करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख मिलता है 124। 25 छोड़ दो, 27 में क्या है, जब उच्चतम न्यायालय में क्या न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाती है तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। 127, 128, 129, 30, 131, 32, 133, 34, 135, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 148 ले लो भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। 148 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 148 में महानियंत्रक लेखा परीक्षक, महानियंत्रक लेखा परीक्षक से काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। महानियंत्रक लेखा परीक्षक का उल्लेख, कैग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है। 148 के बाद 51, 52 और इसके बाद आ जाता है सीधा जो है, आप ऊपर चलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 169 की अगर बात करते हैं तो उसमें आ जाती है आपका विधान परिषदों का उत्साधन और सर्जन। विधान परिषद का आप जो है उत्साधन भी कर सकते हैं और सर्जन भी कर सकते हैं 169 में, ठीक है भाई। अब इसके बाद में 170, 71, 72, 73, 74 और इसके बाद में 200 पे चलेंगे और 200 के बाद 201, 212, 13 और 14। फिर इसके बाद में 214 आ जाएगा। एक आ जाएगा 214 में उच्च न्यायालय, बस उच्च न्यायालय होंगे, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे। लेकिन आपसे पूछता है कि उच्च न्यायालय का गठन किस में होगा, वो 216 में होगा, ठीक है ना। 216 में उच्च न्यायालय का गठन और 214 में उच्च न्यायालय होंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे गठन की बात होगी, ठीक। अब इसके बाद में 216 के बाद 217, 218, 219, 220, 221, 222, 23 और 224 और 225, 26, 226 में रिट आ जाएंगी, जो है 226 में रिट जारी करेगा उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय के द्वारा जो है रिट जारी की जाएंगी 226, ठीक है ना। तो 226 में उच्च न्यायालय आ जाएगा। 226 के बाद फिर आपका 227, 28, 229, 230, 38, 39, 40 और 200 फिर आपका आ जाएगा इसमें 250, 51, 52, 53 और फिर आ जाएगा आपका 266 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और 267 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 267 के बाद 275 और 280 और 280 के बाद आपका आता है 81, 82, 84, 85, 86, 87, 290 और इसके बाद में 300 को ले में 300 क्या आ जाएगा। 300 क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है
और 300 क्या के बाद आ जाता है 315। 315 के बाद आता है आपका 316 17 321 22 23 24 और 300, हाँ आपका आ जाता है इसमें 330 331 इंपोर्टेंट हो जाएगा आपका, आंगल भारतीय आ जाएगा। और 331 के बाद 352 आ जाएगा, 352 के बाद 356, 360 और 360 के बाद 365 और 365 के बाद 368 जो आपका, और फिर इसके बाद में 300 आपका आ जाएगा इसमें 370 जो आपको ख़त्म कर दिया गया, और 300 फिर आ जाएगा आपका 371 के, और इसके बाद में 371 चय जो आपको याद करके रखने हैं। 366 में जो है आपका जो है भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि जिसमें जो है सभी कर वहां पर जो है इकट्ठे होते हैं। ये है आकस्मिक निधि, इसमें होता है आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। ये जो है अनुदान राज्य केंद्र जो है, जो राज्यों को अनुदान, केंद्र के द्वारा राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है, जैसे कोई गरीब राज्य है अनुदान दे देता है उसे। जैसे अभी नीतीश कुमार ने जब मोदी बना था तो नीतीश कुमार ने अनुदान की मांग की थी मोदी से, लेकिन मोदी ने नहीं दी उसे। 280 में क्या वित्त आयोग है, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है भाई। वित्त आयोग का उल्लेख किसमें किया गया है, ठीक है भाई। 300 क्या में संपत्ति का अधिकार आ गया, संपत्ति का अधिकार आ जाता है। संपत्ति का अधिकार जो है ये इसमें जोड़ दिया गया है, जो इसे विधिक अधिकार। 315 में संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का गठन होता है यहाँ पे। 324 में निर्वाचन आयोग, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में जो आते हैं निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 331 में आंगल भारतीय, आंगल भारतीयों को अब समाप्त कर दिया गया, लेकिन आंगल भारतीयों का उल्लेख जो किया गया था वो 331 में अब जो है लोकसभा में आंगल भारतीय नहीं लिए जाएंगे। 352 में आपात, राष्ट्रीय आपात 352 के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है भाई। 356 में राष्ट्रपति शासन, काफी इंपोर्टेंट है, राष्ट्रपति शासन काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है भाई। 360 में वित्तीय आपात जो अभी तक भारत में नहीं लगा है, वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। 365 में अगर कोई मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री केंद्र के आदेशों का या राष्ट्रपति के आदेशों का उल्लंघन करता हो तब जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है 365 के अंतर्गत, ठीक है भाई। राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, काफी इंपोर्टेंट है। 368 में संविधान संशोधन, जो भी संविधान संशोधन किया जाएगा वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया जाएगा, वो होगा 368। 370 में जम्मू कश्मीर के लिए, 371 में 71 कै में नागालैंड के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं 371 कै में। 371 कै में जो है सिक्किम के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो और शेयर करो, ठीक है भाई। इतने सारे जो मैंने एक ही वीडियो में सारे के सारे क्या है आपको एक ही वीडियो में पूरे आर्टिकल बिल्कुल जो है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी आर्टिकलों को इसमें समाहित किया गया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलूंगा आपको एक जबरदस्त वीडियो के साथ। ओके बाय।